आज से 13 साल पहले 2 मई 2011 को ये रात के 1 बजे की ही बात थी जब पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकन सोल्जर्स ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को उसी के घर में घुसकर मार गिराया। देखो, हुआ कुछ ये था कि ओसामा बिन लादेन ने साल 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर 3 घातक हमले किए, जिसमें सबसे पहला था साल 1993 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, दूसरा था साल 1998 का यूएस एम्बेसीज अटैक और तीसरा और सबसे दर्दनाक था साल 2001 का 9/11 अटैक। इस 1993 ब्लास्ट में टोटल 6 लोगों की जान गई और हजारों की संख्या में लोग इंजर्ड हुए थे। इस 1998 एम्बेसी अटैक में टोटल 224 लोगों की जान गई और 4,500 लोग जख्मी हुए थे। और साल 2001 में जो 9/11 अटैक हुआ था, जो अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अटैक माना जाता है, उसमें 3,000 लोग मारे गए थे और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। अमेरिका को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने के बाद अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन को बनाने वाला दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अमेरिका का अब तक सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया, वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। ये जलालाबाद ही यूएस नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट, इस पूरे हेलीकॉप्टर